वो धमाकेदार मुकाबला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल होंगे। स्क्रीन पे हम आगे बढ़ने से पहले आपको हेड टू हेड दिखा दें, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई मैच कितना ज़बरदस्त होगा। 27 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं। 13 बार जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और 13 बार ही जीता है पेशावर ज़ल्मी। तो दोनों टीमें हैं तो बराबरी की, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा कोर बदल गया है। नई टीम है, एक बिल्कुल नए अंदाज में आई है। तो देखते हैं कैसा मुकाबला होता है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। पॉइंट्स तो बहुत बनाए थे नजीब, काश ये प्रोग्राम पहले शुरू हो जाता। हाँ, प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल आराम का दिन था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आराम कहाँ है। उस एक दिन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर भी हमें बात करनी है। तो शुरुआत हम करते हैं जो फ़खर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, जो उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया, उस पर क्या कहेंगे आप? जो ऑफेंस है, लेवल 3 ऑफेंस जो है, उस पर क्या कहेंगे बासित भाई? वो तो ये बात माना ही नहीं ना, दोनों हियरिंग में उसने बात नहीं मानी। लेकिन उन पे 2 मैचेस की पाबंदी अब आयद कर दी है ना, अब तो सज़ा हो गई। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था। फैसला तो यही दिया है। फैसला यही हो आना था। देखें, फैसला सही आया और मेरा ख्याल है पहले उसको एडमिट कर लेना चाहिए था, तो 1 मैच की पाबंदी लगती। ये मेरा ख्याल है उससे बेवकूफ़ी हुई है। कामरान, मेरे ख्याल से इनफ एविडेंस होंगे जिसकी वजह से जो फैसला किया। उसको भी आइडिया था, मान लेता तो 1 मैच का होना था। फिर आपको पता कि जब वो अपील पे चला जाए तो फिर 1 से ज़्यादा मैच बैन हो सकता है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैच रेफरी ने बिल्कुल ठीक है, देखिए एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके ये इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। शायद साहब, जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पर उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कमाल है कि इतना के अगले लाहौर कमाल ये कि इतना ब्लेटेंट था। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। मुझे फ़खर के लिए बहुत दुख है। ही कम्स एज अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर प्लेयर। लेकिन शायद भाई इसमें वो मैच, वो थर्ड अंपायर है ना, उसने भी देखा, फिर फील्ड अंपायर, दोनों ने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से सुपरवाइज किया। और देखना ऐसे ही होना चाहिए। बॉल तो पहले चेंज हुआ है, वो जो वीडियो आई है वो तो बाद वाली है। वो उसी वीडियो पे देख के उन्होंने किया। ना 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 ना, बॉल पहले चेंज हुआ है। ये तो दूसरी बॉल आई है जिस पे उसने करा है। ये शायद भाई इसकी ये आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। ये दूसरी बॉल है आप कह रहे हैं, जो रिप्लेस हुई है, पेनल्टी लग चुकी थी। पेनल्टी लगने के बाद की फुटेज? जी, ये फुटेज पेनल्टी लगने के बाद की है। अब ये तो शायद भाई इसको फिर दोबारा चेंज हुई। अगर पेनल्टी लगने के बाद जी, चेंज हुई, ये आप ये तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ कि आजम खान ने जब बॉल चूज करी है, उसके बाद उसने बॉलर्स को दी है, बॉलर्स के बाद हारिस ने पानी पिया है, बॉल गई है अपना फ़खर के पास, ये वीडियो चली है। लेकिन वो पहले जो उन्होंने बॉल चेंज करी है, उनके पास एविडेंस था, वो एविडेंस फुटेजेस में नहीं आया है। नहीं तो ये जो 3 लड़के खड़े हैं और जो ये वीडियो बॉल आई के है, बाद फिर है। दोबारा जी, इसके बाद फिर दोबारा चेंज हुई है। जी, आप कंफर्मेशन कर लीजिएगा। ये पहली छोड़ के जा रहे हैं बासित भाई। हाँ, मैं छोड़ के जा रहे हैं। मेरे रात वाले प्रोग्राम में शायद भाई इसको कंफर्म करेंगे और कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई भी होंगे। नहीं वो तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई आप एम्पायर खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सही है। आसिफ आफरीदी एम्पायर था, वो शाहीन शाह आफरीदी उससे बात कर रहे हैं। सही है। पहले तो दोनों एम्पायर साथ हुए, उसके बाद आजम को बुलाया गया बैट्समैन को, उसने बॉल चूज करी। चले मैं बताता हूँ बस भाई, ये पता है क्या, वो बैट्समैन को इसलिए बुलाया, वो बॉल उन्होंने पकड़ ली है। वो चूज बैट्समैनों को बुलाया आके, अब इसमें से आप अपनी पसंद का बॉल निकाल ले। तो बॉल कंडीशन में है कि बैटर विल चूज। वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कह रहे दी गई है ना, लेकिन कह रहे वो फुटेज जो हम देख रहे हैं वो उसके बाद की है, पेनल्टी लगने के बाद की है। चले वो उसको देखते हैं क्योंकि आप वक्त कम है। हाँ, हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए शाहिद साहब, नसीम शाह का इंसिडेंट, और ऑब्वियसली इस पे तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्वीट के बाद उनको सज़ा होगी, जुर्माना होगा। ये अच्छी बात है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन 2 करोड़ बड़ी अमाउंट है, जाहिर है। लेकिन बासित भाई ने रात को प्रोग्राम में ही बताया कि 2 साल के बैन की बात हो रही थी। तो अगर वो होता तो जाहिर है कि यंगस्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पाकिस्तान का एक एसेट है, पाकिस्तान का एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है, पिछले 2-3 महीने से वो आगे पीछे चल रहा है, फिटनेस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ठीक है, अब प्लेयरों को ये आइडिया होगा
कि अपने एजेंट्स को और अपने करीबी लोगों को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ना करने दिया जाए। कामरान की तरफ बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दे दी है। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकेंगे। तो अब ये क्रिकेट रिलेटेड कोई भी पोस्ट करने से पहले उनको वो लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए ये इतनी बड़ी ट्वीट्स है तो यहाँ पे तो फिर ऐसे ही बनता था, अब पूछना पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन ये नसीम शाह को ठीक है फाइन जो हुआ ट्वीट, लेकिन क्या पास में जो वीडियोस चली थी क्या उस पर कोई पूछ हुई थी? वहाँ पे कोई एक्शन हुआ था? जब ये ट्रेंड चला था सोचना भी ना, जब ये शदाब जब कप्तानी में गया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोर्ड को गलत कर दिया ये प्लेयरों को, वहाँ पे कुछ हुआ था? जब टेस्ट क्रिकेट मैंने नहीं खेलनी वहाँ पे कुछ किया गया था? जब मीटिंग में कहा था कि हम एज अ टीम नहीं खेले वहाँ पे कोई एक्शन लिया गया था? उस वक्त लेते तो ये नौबत ना आती। तो नसीम शाह को ना मैं इतने फ्रॉम सम प्लेस ना, आप ये नहीं कह सकते ना पिछली गलती हुई थी तो इस गलती को भी पिछली से मिला रहे हैं। सोशल मीडिया यूज करने वाला इंग्लैंड बेस्ड है, पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, ये और भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। देखिए जो भी है ना, अब नसीम शाह को सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस करना चाहिए। ये बॉलर ऐसा टैलेंट है कि ये इन आउट ना हो, वो भी एक फॉर्मेट में नहीं, तीनों फॉर्मेट में इसको खेलना चाहिए। ये ऐसा टैलेंट है। फिर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको साइडलाइन नहीं किया, टीम के साथ कहीं ना कहीं कभी वनडे T20 टेस्ट मैच में साथ रखा हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा किया, चेयरमैन साहब ने हल्का हाथ रखा। पैसे खैर अल्लाह और दे देगा, उसकी मेहनत करेगा और आ जाएंगे। बैन हो जाता 2-2.5 साल का, वो तो ज़्यादा नुकसान हो जाता उसके लिए। जी बासित भाई, गोज़ टू चेयरमैन पीसीबी, ये ब्रेड एंड बटर बन नहीं। देखें वो तो एक ऐड से बना के एक ऐड करेगा तो इतने पैसे दे देगा।